हाँ इंसान, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड। चलिए, अब देख रहा हूँ बोर्ड पे एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था मौजूद है। ठीक है, ये था टाइप 1, टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम जनरल इंफॉर्मेशन। कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन दी है, हम मैजिक लाइन लिखते हैं, ऐसे डाटा रखते हैं उसमें, और अल्टीमेटली जो डाटा गिवन है उससे देखते हैं जो हमें निकालना उसमें क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड है, या निकालते जाते हैं या रखते जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, है ना? वरना आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में भी था, एक बार दोबारा एक्सप्लेन किया गया होगा कल। तो टाइप 1 में क्या बच्चों, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन रखिए और जो पॉइंट करना फाइंड करिए। टाइप 1 खत्म हो गया। टाइप 1 में क्या था, जनरल इंफॉर्मेशन से कोई भी कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोलेगा। लेकिन टाइप 2 में चलते हैं, और टाइप 2 में क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यहां से यहां तक, इनमें कोई एक कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, कोई एक कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, बाकी सब में से किसी को भी निकालने को बोल सकता है। तो टाइप 2 क्या देखेंगे, कोई एक दिया है, बाकी सब निकालना है। कोई एक के बारे में पता है, बाकी सब कैलकुलेट करना है। तो लिखिए टाइप 2। टाइप 2 लिखे बच्चों। When one concentration is given, any one concentration is given, any one concentration is given, and all other need to find। कोई एक कॉन्सेंट्रेशन पता है, जितनी हमने पढ़ी है ना, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन पता होगी, बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। एक पता है, सब निकालो। कैसे करेंगे, यहां भी मैजिक लाइन का ही सहारा लेंगे। मैजिक लाइन क्या है हमारी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन ही मैजिक लाइन है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन मैजिक लाइन है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई एक कॉन्सेंट्रेशन तक, मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, इस टाइप में दो क्वेश्चन कराऊंगा। एक मैं करूंगा, कोई एक कॉन्सेंट्रेशन दूंगा, बाकी निकाल के दिखाऊंगा, और दूसरा आपको करना होगा, जहां पे फिर कोई एक कॉन्सेंट्रेशन दूंगा और आपको बाकी सब निकालना होगा। ठीक है, देखिए, एक काम करते हैं, देखिए, डेंसिटी ऑफ 2 मोलल, MOLAL, 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is 1.15 gram per ml। Density of 2 molar aqueous solution of calcium hydroxide is 1.15 मोलल, है ना? फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या, सब कुछ, फाइंड आउट सब कुछ, राइट? देखो, जो सब कुछ में क्या आ गया, जो मन करे, मैं बाकी सारी कॉन्सेंट, ये मोलल, मोललिटी दी है, MOLAL, मोललिटी दी है। देखिए क्या लिखाना है आपको, बोलेगा पहले निकालिए मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ सॉल्यूट। दूसरा निकालिए वेट बाई वेट परसेंटेज। तीसरा निकालिए मोलरिटी या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा निकालिए मोलरिटी। पांचवा निकालिए नॉर्मेलिटी। ये सब कैलकुलेट करिए। अरे ये सब कॉन्सेंट्रेशन ही तो है ना, वही मिठास को बताने का तरीका ही ना है। मैजिक लाइन लिखिए आप लोग, थोड़ा सा आप लोग शुरू करिए, बहुत आसान सर है। डी मैं स्मॉल एम इसमें है बता या सकता हूँ कैपिटल एम है? बेटा, ये मोलल दिया है, क्या स्मॉल एम दिया है, तो ये कैपिटल एम। मोलर जो दिया है मोलल है, तो निकालना होगा मोलर, कैपिटल एम, राइट? और एक टर्म डिस्कस किया था फॉर्मेलिटी। अरे फॉर्मेलिटी तो तब निकालते जब फॉर्मूला बदल जाए। क्या, चलो, मोलरिटी का ही दूसरा नाम होता है फॉर्मेलिटी, जब फॉर्मूला बदल जाए। मोलल है, LAL है। यस सर, MOLAL।
चलिए मैजिक लाइन लिखते हैं और मैजिक देखते हैं। क्योंकि मैंने बोला है मैजिक लाइन सब एक कॉन्स्टेंट, देखिए अभी क्या है मोलैलिटी दी है, बाकी सब पूछा, हो सकता है इनमें से कोई एक दिया होगा, बाकी सब पूछा होगा, तरीका वही है। तरीके सोचेंगे, कैसे सोचेंगे हम उसी से, दैट इज क्या बोलते हैं, मैजिक लाइन। मैजिक लाइन से ही सोचेंगे, मैजिक तो मैजिक लाइन से देखेंगे। देखिए क्या मैजिक लाइन, देखो फिर से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, ये मैजिक लाइन। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन बोला है, एक्वस मींस पानी, सॉल्वेंट वाटर है H2O। डेंसिटी कितनी दी है 1.15 ग्राम पर ml, ओके। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम का, 78 होता है, 74 आई एम सॉरी 74। पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, ये हमको पता है। और एक चीज और दी है, क्या दी है हमको, दिया है 2 मोलल, 2 MOLAL, मतलब दिया है 2 मोल पर केजी। मोलल होता है मोल पर केजी, 2 मोलल को हमने सोचा 2 मोल पर केजी हैं, लेकिन आप देखिए मोलैलिटी, मोल होते हैं सॉल्यूट के और केजी होते हैं सॉल्वेंट के। मोल पर केजी यानी इतने मोल, इतने मोल होंगे 1 केजी सॉल्वेंट में। मोलैलिटी की डेफिनेशन देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे ऐसे, देखो ऐसे कि 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है 2 मोल, सॉल्यूट है 2 मोल, राइट। 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर 2 मोल सॉल्यूट, हमने इसको इंटरप्रेट किया। देखो बच्चों कैसे इंटरप्रेट किया 2 मोलल को, यानी अब क्वेश्चन कुछ ऐसे बढ़ गया कि हमको पता है, थोड़ा कैमरा नीचे कर देते हैं, कैमरा नीचे ही, हाँ देखो जरा, अब हमें थोड़ा क्वेश्चन ऐसा बन गया कि 2 मोल सॉल्यूट के मौजूद है 1 केजी में सॉल्वेंट में, तब इसको हम 2 मोलल बोलेंगे। बस यहीं से की पॉइंट शुरू हो गया। यानी हमें दिया है सॉल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट का वेट 1 किलोग्राम और सॉल्यूट के मोल 2, 1 केजी 2 मोल, यहीं से शुरू करना है। डेंसिटी साथ में दी हुई है। तो बच्चों पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है, मुझे लगता है पहले हम लोग वेट बाई वेट निकाल सकते हैं, या चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन देखो, पहला डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन निकालना, एक्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो देखो सॉल्यूट ये है, सॉल्यूट क्या है कैल्शियम, इसके मोल पता है कितने 2 मोल, तो 2 मोल रख दो, सॉल्यूट के मोल रख दो 2 मोल। नीचे हो जाएगा टोटल मोल, टोटल मोल में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल जोड़ के रखने। सॉल्यूट के मोल तो 2 आ गए, सॉल्वेंट के मोल निकालने होंगे। तो बच्चों जरा बताओ, अगर हमें पता है 1 केजी सॉल्वेंट है, 1 केजी है, 1 केजी मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, वेट पता है, मॉलिक्यूलर पता है, क्या मोल नहीं निकलेंगे, इसके मोल निकालो। 1000 अपॉन 18, 55.55 आ गया, 55.55 मोल आ गया इसके, ये दिख रहा है ये। तो मोल आ गए 55.55, सॉल्वेंट के मोल आ गए, इसको रख दो उठा के 55.55 सॉल्वेंट के मोल हैं ये। बच्चों अब तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ना, देख लो, अब तो मोल फ्रैक्शन आ जाना चाहिए ना। एक मिनट फोन, तो आपने देखा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, राइट। अब और हमको और क्या चाहिए सर, और हमको चाहिए दूसरा पार्ट, पार्ट बी देखिए, पार्ट बी चाहिए हमको, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज। देखो ये वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा कैसे, 2 मोल है, 1 मोल का वेट 74 है, तो 2 मोल का वेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 74 इंटू 2 यानी 148, 148 ग्राम आ गया। तो बच्चों सॉल्यूट का वेट आ गया 148 ग्राम, सॉल्यूट इतना है, सॉल्वेंट इतना है, तो इसका वेट आ जाएगा 1000 प्लस 148 यानी आ जाएगा 1148 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट आ गया 1148। देख लो ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसानी से। तीसरा क्या होता है, आगे निकालना वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेना है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेना इंटू 100, ग्राम बाई ml इंटू 100 चाहिए। तो देखो ग्राम में अगर वेट लेना है तो ग्राम तो पता 148 ग्राम, लेकिन ml कितना होगा? तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, क्यों ना सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला जाए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, ये आ जाएगा, मास पता है, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास है 1148, मास है 1148 और डिवाइड बाई 1.15, ये 998.26 ml आता है। तो यहाँ जो वॉल्यूम आएगा ये आएगा 998.26 ml। तो बच्चों अब तो आसान हो गया, ये रख दो 998.26 ml आ गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया। फिर क्या निकालना है? मोलरिटी। पार्ट डी में मोलरिटी चाहिए बच्चों। मोलरिटी होती है मोल अपॉन लीटर। तो मोल कितने हैं? सॉल्यूट के मोल तो 2 हैं, मोल तो 2 हैं सॉल्यूट के ना। फिर क्या चाहिए? सॉल्यूट के मोल हो गए 2 और लीटर कितना? अरे मिलीलीटर में इतना है तो लीटर कितना हो जाएगा? 0.99826 लीटर। तो 0.99826 लीटर। देख लो ये मोलरिटी आ गई। और आखिरी पार्ट में आ जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। मोलरिटी आ गई है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 2 है। देख लो बेस है, बेस का एन फैक्टर रखो, मोलरिटी से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मलिटी आ जाएगी। आप देखो ये क्वेश्चन हमने किया, इसमें हमको मोलर स्मॉल m पता था और हमने सब कुछ निकाल दिया। सारा क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैजिक लाइन में हम यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है निकालते जा रहे हैं और साथ इधर आंसर फाइंड करते जा रहे हैं। ऐसे ही हमने टाइप 1 का क्वेश्चन भी किया था। देख लीजिए क्वेश्चन बड़ा आसान है और नोट करें इसको। सर 34 लोग ज्वाइन किए हैं, टाइमिंग नहीं सर पता थी क्या आप लोगों को? क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। हाँ बोलिए। सर अभी तुरंत ज्वाइन किए सर, तो इसका फोटो ले लीजिएगा। बालक आपने फोटो हमने ले लिया, आप वीडियो देख लीजिएगा, फोटो ले लेंगे हम, ठीक ठीक है? लेकिन टाइम से ज्वाइन करिए, टाइम से लेट मत करिए बालक लोग, ठीक है? ठीक सर। चलिए। सर आपको कॉल कर रहे थे, लिंक नहीं था मेरे पास, व्हाट ऐप में लिंक नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपको 3 बार कॉल किए सर। नहीं है मेरे को, एक बार भी कॉल नहीं है। सर किए हैं सर। एक अरविंद कुमार नाम से कॉल है। आपका नाम अरविंद हाँ कुमार सर, है? पापा का नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 187 सर। नंबर से, ठीक है। तो क्लास के टाइम बेटा अननोन नंबर नहीं उठाते कई बार, ठीक है? मैसेज कर दिया सर करो। मैसेज भी किए हैं सर व्हाट्सएप पे। चलो चलो ठीक है। तो वहां पे देखो ऐप थोड़ा, ऐप जो है सर्वर से लोड होता है, सारा डाटा सर्वर से फेच होता है, तो थोड़ा स्लो खुलता है, इसलिए पहले खोल के रखो उसको, ठीक है ना? ठीक सर। जो लोग जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है, सारा मैसेज लोकल सेव कर देता है आपके फोन में, इसलिए फटाफट खुलता है। बट हमारे ऐप में सारा डाटा, हर एक डेटा जो है वो सर्वर से फेच होता है। सर्वर से फेच होगा तो आप कहाँ हैं? सर्वर यूएस में है, समय तो लगेगा ना। हाँ चलो बच्चों, अब आप वीडियो देख लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? वैसे ही है, मैजिक लाइन का ही कमाल है पूरा क्वेश्चन। मैं फोटो खींचता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं तो रुक जाइए जरा। सभी लोग टाइम से ज्वाइन करना चाहिए। मैंने कल बोला था 1 बजे, आज सुबह रिमाइंडर मैसेज ही डाला था थोड़ी देर पहले, इसीलिए आप लोग तक याद आधे घंटे पहले। इंसान है, भूल जाते हैं। आज वाली क्वेश्चन ही करने, आज 2 सीपीपी देंगे इस क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन करने के बाद आप 2 सीपीपी आपको देंगे अभी करने के लिए, ठीक है? जो आप ट्राई करेंगे वो सीपीपी कल हम डिस्कस करेंगे। फिर मतलब कल भी एक क्लास लेंगे, उसमें भी डिस्कशन होगा, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास। थ्योरी हो गई, क्वेश्चन कैसे करना है इस पे जरा बात करनी बच्चों। तो सिलेबस में यही तक आएगा ना? हाँ सिलेबस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म तक जो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया ना वही सब रहेगा। मोलरिटी नॉर्मलिटी जैसा है, जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी टाइप का, ठीक है? 2 सीपी आज देंगे, वो 2 सीपी कल दे देंगे, हो गया काम। कल वाली परसों हो सकता है मंडे डिस्कस कर दें, करते रहना आपको। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन मैंने दिया, क्या था? आपको पता था क्या? मोलरिटी, आपको बाकी सब कुछ निकाल। एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन में कोई आप बताओ, कोई एक कॉन्सेंट्रेशन में से दे देते हैं, कौन सी दे दें और आप फाइंड करो उसको। मोलरिटी। कोई एक गिवन होगी,
मोलरिटी दे दें यार, बड़ा आसान हो जाएगा, मोल पर लीटर बड़ा आसान दिख जाएगा, मोलरिटी दिए इतने मोल 1 लीटर में होगा, आसान हो। मोल एक काम करो, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से करो, मोल फ्रैक्शन देते हैं, मोल फ्रैक्शन देते हैं, करो अगले क्वेश्चन। हाँ बच्चों लिखो, एक और क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन लिखिए। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in its aqueous solution with density 1.2 gram per ml is 0.25, is 0.25. Mole fraction of H2SO4 in its aqueous solution with density 1.2 gram per ml is 0.25. Find out सब कुछ, find out। पहले क्या निकालेंगे, स्मॉल एम, स्मॉल एम आने का क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज, फिर क्या आएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मोलरिटी और फिर नॉर्मेलिटी। बच्चों ये क्वेश्चन आप करो, मैजिक लाइन लिखो और मैजिक देखो। सर मैजिक लाइन लिखो और मैजिक देखो। मोल 0.25 मोल फ्रैक्शन है, हाँ 0.25। हिंट यही है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 0.25 है तो पानी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0.75। दोनों का सम हमेशा 1 होता है, यानी पानी फिर आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन तो मोल ही होते हैं, डेफिनेशन क्या थी, moles of something in 1 mole of solution is known as mole fraction। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली मोल ही होते हैं, डेफिनेशन देखिएगा जो हमने एग्जांपल कराया था, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली मोल ही होते हैं, बट 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर। तो 1 मोल सॉल्यूशन में H2SO4 के मोल 0.25 होंगे तो पानी के मोल 0.75 होंगे, बस वहीं से शुरू कर दो, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। मैजिक लाइन लिखो, मैजिक देखो, आपके पास 2 मिनट है करने के लिए। कॉन्सनट्रेशन पता ना क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन जो सूखे सूखे किए हैं हमने, अब उनको गीला गीला क्वेश्चन कर सकें। तो गीला गीला क्वेश्चन के लिए पहले कॉन्सनट्रेशन पता होना चाहिए, तब गीला गीला क्वेश्चन होगा। तो मैजिक लाइन तो आपने लिखी होगी, मैजिक भी आप देख रहे होंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो लोग कर रहे हैं करते रहे, बाकी लोग इधर देखें। सॉल्यूट यहाँ पे H2SO4 है, सॉल्यूट क्या है H2SO4, सॉल्वेंट क्या है वाटर, एक्वस सॉल्यूशन बोला इसलिए। सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अच्छा फिर हमको दिया है
इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, पानी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, और मोल फ्रैक्शन दिया है, इसका मोल फ्रैक्शन दिया 0.25, इतना गिवन है, ये सब गिवन है। तो बच्चों अगर इसका मोल फ्रैक्शन 0.25 हम तुरंत फाइंड करेंगे नहीं, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 माइनस 0.25 यानी 0.75, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, जितने कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन सम 1 होता है। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हो गई क्या, कि अगर इसके 0.25 मोल है, मोल फ्रैक्शन मोल ही होते हैं, इसके 0.25 मोल है अगर, तो इसके 0.75 मोल होंगे, ये हो गया। और मोल पता है, सबसे पहले हमको निकालना मोलैलिटी। बच्चों मोलैलिटी में क्या करते हैं, पहला टर्म जो मोलैलिटी है स्मॉल m, वो चाहिए होता है मोल पर केजी। तो मोल होते हैं सॉल्यूट के, पता है 0.25 मोल, रख दो 0.25 मोल। अब सॉल्वेंट का वेट, इसका वेट केजी में चाहिए, तो देखो यार इसका मोल है 0.75, एक मोल का वेट 18 है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट होगा 0.75 इंटू 18 ग्राम, है ना, शायद आ जाएगा 9 to 4 13.5 ग्राम। इसका वेट आ गया 13.5 ग्राम, देख रहा है केजी में कितना हो गया ये, और जो केजी में हो गया अपॉन 1000, तो 0.013 केजी हो गया, 1000 से डिवाइड करो, केजी आ गया, इसको उठा के रख दो यहाँ पे 0.0135 केजी। देखो मोलैलिटी आ गई, मोल पर केजी मोलैलिटी होती है, निकल आई। मैजिक लाइन कितना हेल्प कर रही है आप देख रहे होंगे, और ये आसानी से हो जाएगा। विजुअलाइज अगर कम हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है तो कर लो, नहीं तो मैजिक लाइन आपको सब सामने दिखाता है, विजुअलाइज भी नहीं करना, सब सामने विजिबल है। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना वेट बाय वेट परसेंटेज। ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, निकालना पड़ेगा, देखो सर इसका वेट निकालो, इसके एक मोल का वेट 98 है, तो 0.25 मोल का वेट 98 इंटू 0.25, यह आ जाएगा 24.5 ग्राम, तो इसका वेट आ गया 24.5 ग्राम। टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट होगा सॉल्यूट का वेट प्लस 13.5, यानी हो जाएगा 8 और 38 ग्राम आ गया अपॉन 38 ग्राम। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन टू 100 करोगे तो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट परसेंटेज आ जाएगा। फिर अगला क्या चाहिए, अगला चाहिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100, ये होता है। वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में तो आ गया 24.5 ऊपर जैसा ही, ml में कितना होगा, अरे इसका वेट ग्राम में पता है, डेंसिटी पता है, क्या कितना आएगा वॉल्यूम 31.67, बिल्कुल। तो वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास है 38 ग्राम और डेंसिटी होगी 1.2, 31.67 बताया इन्होंने, इतना ml आ गया, ठीक है 31.67 ml रख दो। फिर आगे क्या है, चौथा क्या निकालना है, मोलैरिटी। बच्चों देखो मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होती है, तो कितने मोल है सॉल्यूट के, अरे मोल तो ये 0.25 लिखे हुए हैं, ये मोल है ये 0.25 रखो। लीटर कितना, रे मिलीलीटर में 31.67 है, लीटर कितना होगा, 1000 से डिवाइड कर दो 0.03167 लीटर, ये आ गया 0.03167 लीटर। देख लो मोलैरिटी आ गई, और जब मोलैरिटी आ गई नॉर्मलिटी निकालना है, नॉर्मलिटी हो जाएगी n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, n फैक्टर रखो, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मलिटी आ जाएगी। n फैक्टर इसका 2 का। ये क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व है। देख लीजिए। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं जहां पे हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है।
एक फॉर्मूला टाइप बुक में उसको फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना है और होगा ऐसे ही। कैसे? मैजिक लाइन से। इसी मैजिक लाइन से रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे रिलेशन स्टैब्लिश होगा आइए जानते हैं। इसको हटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, लिखिए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर वेट m1 is sorry molarity of solute is m1 is sorry molarity of solute bracket में molecule m1 is capital M. If density of solution is d gram per ml, then find out, then prove that molality is given by स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी इंटू m1 अपॉन 1000 d माइनस m1। इतना बच्चों, हमें लगा कुछ गलत है। खैर चलो, आप तो सही प्रूव करोगे, मैंने गलत भी लिखा तो आप सही प्रूव करो, मुझे याद नहीं ठीक से, पर फिर भी यही होता, लगभग ऐसा ही होता, हल्का फुल्का वो कुछ हो सकता गड़बड़ी की हो मैंने, लेकिन इसी टाइप को, इसी को यही प्रूव करना है, ऑलमोस्ट यही प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, सही रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लग रहा सही लिखा मैंने, पर थोड़ा सा डाउट है मेरे दिमाग में। चलो देखो कैसे होगा, ध्यान दो। मैजिक लाइन, मैजिक लाइन अपने पास है कैसे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूट है? सॉल्यूट है जो भी है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? m1। सॉल्वेंट क्या है? कुछ बताया नहीं, छोड़ो। डेंसिटी कितनी दी है? d ग्राम पर ml, और मोलैरिटी दी है कैपिटल M, कैपिटल M मोल पर लीटर होगी। बस यहीं से कैपिटल M गिवन है, स्मॉल m निकालना है। देखिए बच्चों, कैपिटल M को इंटरप्रेट करिए, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि m मोल जो है, m मोल सॉल्यूट के 1 लीटर में मौजूद हैं। हमने इसको इंटरप्रेट किया तो ये निकला इंटरप्रिटेशन कि अगर मोलैरिटी कैपिटल M दी है, नहीं कैपिटल M मोल 1 लीटर में मौजूद होंगे, और हमें निकालना है स्मॉल m। तो बच्चों स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m होता है मोल पर केजी। तो मोल कितने हैं सॉल्यूट के? सर मोल तो इतना ही दिख रहा है, ये मोल इतना ही है, m मोल रख दो, m मोल, सॉल्यूट के मोल m है। ओके, अब हमें सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में निकालना है, तो एक काम करो, पहले इसका वेट निकालो, कितना आ जाएगा? इसके 1 मोल का वेट m1 है, तो m मोल का वेट m इंटू m1 आ जाएगा। ओके, अब क्या करो, ये 1 लीटर मतलब 1000 ml है, इसका वेट निकालो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से टोटल मास आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? d, वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, तो 1000 d ग्राम आ गया। देखो टोटल वेट इतना है, टोटल वेट इतना है, सॉल्यूट का वेट इतना है, इसमें से इसको घटा दो, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, इसका वेट आएगा 1000 d माइनस m1। ये तो ठीक है यार, इतना ग्राम है, लेकिन ये ग्राम है बच्चों। अगर ये ग्राम है तो केजी में कितना आएगा? इस केजी में आएगा 1000 d माइनस m1 और अपॉन 1000 केजी। ओके, गलती हो गई थी, ध्यान में आ गई, इसको उठा के रख दो, 1000 d माइनस m1 अपॉन 1000 केजी। ये देखो, ये 1000 ऊपर जाएगा, नहीं यहाँ पे m1 के बजाय यहाँ 1000 m आएगा, 1000 कैपिटल M। इसको याद भी रखना बेटा, मोलैरिटी और मोलैरिटी के रिलेशन को याद भी रखना। देखो यही आएगा, करके देखो, ये 1000 ऊपर जाएगा तो स्मॉल m कितना आ जाएगा? स्मॉल m आ जाएगा 1000 ऊपर गया, और ये m था 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m1। ये देखो प्रूव हो गया ना, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m1 आ गया। मोलेट स्मॉल m और कैपिटल M का रिलेशन याद रखना, इसके लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो, स्टार लगा लो, फॉर्मूला याद रखना, कई जगह काम आएगा क्वेश्चन को आसान करने में।
और अगर भूल भी जाओ तो मैजिक लाइन लगेगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन 1 मिनट वेस्ट जरूर होगा, डिराइव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे हल्का सा डाउट था यहाँ, मैंने m1 बोल दिया, लेकिन वहाँ 1000 m था। ठीक है, तो ठीक है, कोई गलती थी, याद नहीं था, तो मैंने डिराइव किया, वही फॉर्मूला आया। ठीक है, ओके। तो मतलब एक कॉन्स्टलेशन दी हो तो दूसरी कॉन्स्टलेशन हम निकालने को तैयार हैं। कोई भी एक कॉन्स्टलेशन सर बताओ, दूसरी कॉन्स्टलेशन निकाल। हाँ जी, सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है, नीचे वाला थोड़ा जूम कर दीजिए। रेड कलर में जो लिखा वो अभी ठीक है। यस सर, ठीक है। हम्म, तो इस प्रकार से हो गया, टाइप 2 खत्म होता है। आज आपको 2 सीपी हम अभी देंगे, अभी ग्रुप में 2 सीपी भेजते हैं, सीपी नंबर 9 और 10। ठीक है ना, वो सीपी जो है वो उसी पे बेस्ड होंगे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और मोलैलिटी पे बेस्ड होंगे। अच्छा, वेट बाय वेट दिया हो तो भी यही करेंगे। वेट बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम, मतलब पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। उस हिसाब से मैजिक लाइन लेके सारे क्वेश्चन कर जाएगा। मैं सीपी दूंगा अभी 2 आज। तीसरा टाइप का क्वेश्चन किया जाए, टाइप 3। सर हाँ सर डेंसिटी डी है। हाँ, डेंसिटी डी ग्राम पर एमएल। क्वेश्चन में दी था, क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्वेश्चन में डेंसिटी लिखी होगी ना। हाँ, सर हम 3 लिख दिए थे। नहीं, डी ग्राम पर एमएल, आप 3 लिखे हैं। हाँ जी, चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 होगा सॉल्यूशन में मौजूद, अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया है, कितना भी सॉल्यूशन दिया है, तो हम उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं। सर हाँ जी, टाइप 3 ना, हाँ टाइप 3। आप 4 बोले। नहीं, टाइप 3 यार, 4 गलती से बोल दिया हूँ, हटाएं इसको। ओके बच्चों, चलो टाइप 4, टाइप 3। टू फाइंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सर सोल्यूट, ऊपर का तो टू दिख नहीं फाइंड रहा है अमाउंट सर। ऑफ, यस, एक मिनट एक मिनट। टू फाइंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट, देखो अमाउंट का मतलब होता है, आप मोल निकाल लो, मिली मोल निकाल लो, ग्राम पर निकाल लो, या वेट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। टू फाइंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और अमाउंट मोल के टर्म्स में हो सकता है, मिली मोल के टर्म्स में हो सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, वेट किसी के टर्म्स में हो सकता है, इन गिवन सॉल्यूशन, इन गिवन सॉल्यूशन। बच्चों यहां फिर से वही काम है, क्योंकि जब आप 2 सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उनमें से सॉल्यूट ही रिएक्ट करता है, सॉल्वेंट रिएक्ट नहीं करता, सॉल्यूट ही रिएक्ट करता है। सॉल्यूट का अमाउंट निकालना बहुत जरूरी है। सॉल्यूट है कितना, गीला गीला सॉल्यूशन दिया, उसमें सिर्फ उसमें क्या करोगे कैलकुलेशन, थोड़ा सॉल्यूट के मोल कितने आ गए, सूखे सूखे मोल कितने हैं, वही मोल रिएक्ट करते हैं। तो देखो यहां भी मैजिक लाइन ही काम करेगी। जैसे क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, क्वेश्चन 1, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट weight of H2SO4 present in 200 milliliter m/4 solution.
200 मिलीलीटर m/4 सॉल्यूशन, 200 मिलीलीटर m/4 सॉल्यूशन। तो बच्चों 200 मिलीलीटर है, m/4 है, क्या करना चाहिए? याद करिए, मैंने आपको जो मोलरिटी लिखा है नोट में लिखा था, गीला गीला को सूखा सूखा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल दिया था, एक बड़े से टैंक में सॉल्यूशन भरा है, एक गिलास सॉल्यूशन आपको टीचर ने दिया, भाई लो एक गिलास सॉल्यूशन ले जाओ, बताओ उसमें मोल कितने हैं। मैंने क्या कहा था, उस गिलास की मोलरिटी वही होगी जो टैंक की मोलरिटी है। टैंक की मोलरिटी पता है तो गिलास की मोलरिटी पता है। वॉल्यूम इनटू मोलरिटी। हाँ वही करना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो हमने कहा कि सर हमें m/4 पता है मतलब मोलरिटी 1/4 है। मैंने बताया था ना, 1/4 m लिखे या फिर m/4 लिखे, एक ही बात है। याद करिए, वो नोट में लिखा था, जैसे डेसी कि याद मोलर आ सेंटी गया। मोलर लिखा था ना, सेमी मोलर तो होता। कॉल कंफ्यूजन करते नहीं रहिए। होगी, वैलेंट भी हो सकता है। हाँ तो m/4 से ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकता है। नहीं, वहां पे n होता, n n m लिखा मतलब मोलरिटी की बात की, मोलरिटी का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M है। ओके सर। तो बच्चों यहाँ मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करना है, जहां वॉल्यूम ml में है। मोलरिटी 1/4 हो गई, वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml, तो 50 मिलीमोल आ गए। अच्छा मिलीमोल को कैसे इमेजिन करेंगे, मिलीमोल इमेजिनेशन कैसा आना चाहिए, ठीक है सॉल्यूशन तो है, तो कहते हैं मिलीमोल को सोचना कैसे है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है आपके पास, जैसे नहीं पानी में आप छोटी छोटी बॉल डाल दो, छोटी सी बॉल, थर्माकोल की बॉल, थर्माकोल देखा, थर्माकोल छोटी छोटी बॉल्स आती हैं डेकोरेटिव आइटम्स में, तो थर्माकोल की बहुत छोटी छोटी बॉल्स, थर्माकोल नहीं समझा तो साबुदाना, साबुदाना के बहुत छोटे छोटे दाने। तो जब आप बोल रहे हैं कि 200 ml में 50 मिलीमोल है, हर मिलीमोल को या तो थर्माकोल की छोटी बॉल इमेजिन करिए, बहुत छोटी सी बॉल थर्माकोल की, या फिर साबुदाना का छोटा सा दाना इमेजिन करिए, तो आप बोलोगे 50 मिलीमोल, मिलीमोल को इमेजिन करना थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल, तो इस 200 ml में इसकी 50 मिलीमोल ऐड है, 200 ml में इसके 50 बॉल, 50 थर्माकोल की बॉल्स पड़ी हुई हैं जो डिस्पर्स्ड है। मिलीमोल मतलब इमेजिनेशन, वैसे होता नहीं है ये, थर्माकोल की बॉल होती नहीं, इमेजिन है, मिलीमोल इमेजिन कैसे करें, मिलीमोल मतलब दिमाग में आना चाहिए, थर्माकोल की छोटी बॉल्स, 50 बॉल्स पड़ी हैं, 50 मिलीमोल है तो ठीक है। चलिए मिलीमोल आ गए, लेकिन हमसे मिलीमोल थोड़ी पूछे थे, हमसे कहा था ये बताओ इसका वेट कितना होगा। चलो अरे मिलीमोल को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मिलीग्राम को ग्राम में करते हैं, 50/1000 मोल। किसके मोल हैं, सॉल्यूट के, H2SO4 के। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, यानी एक मोल का वेट 98 ग्राम है। इतने मोल का वेट तो 550/1000 मोल है, इंटू 98 करोगे ग्राम आ जाएंगे, इंटू 98 इतने ग्राम H2SO4 हो गया। देखो बच्चों इस पूरे सॉल्यूशन में H2SO4 का वेट कितना निकल आया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया, जिसकी जरूरत हो, मोल की, मिली मोल जरूरत है, मोल की जरूरत है, ग्राम की जो जरूरत आप यूज करिए, ऐसे कर लेना, ठीक है। और लगता है ऐसे नहीं हो पाएगा तो मैजिक लाइन लिख के निकाल लेते, मैजिक लाइन भी निकालते ना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वहां से कर लेते। अच्छा तो अच्छा था कि मोलरिटी दी थी, अगर मोलरिटी दी होती है स्मॉल m तो हम मैजिक लाइन लिखनी पड़ती, तब भी ऐसे ही करते, मैजिक लाइन से आता हूं आंसर, ठीक है, वहां मैजिक लाइन से आता। इज इट क्लियर? अच्छा एक और क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या करने जा रहा हूं, जहां जहां मोलरिटी लिखा है बस कीजिए नॉर्मलिटी कर दूंगा, जहां मोलरिटी लिखा हुआ नॉर्मलिटी कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन बगल में आएगा जस्ट इधर, मेरा क्वेश्चन आप भी लिखिए, लिखिए फाइंड आउट weight of find out weight of H2SO4 present, find out weight of H2SO4 present in 600 milliliter, in 600 milliliter of deci normal, deci normal, DECI deci normal solution, देसी नॉर्मल सॉल्यूशन। देसी बोला तो कितना हुआ 1/10, और नॉर्मल बोला तो नॉर्मलिटी दी है, देसी मोलर बोलता तो मोलरिटी हो जाती, मोलरिटी 1/10, लेकिन देसी नॉर्मल बोला है तो नॉर्मलिटी 1/10 हो गई। देखिए देसी नॉर्मल H2SO4,
सर 2.94 ग्राम। 2.94 ग्राम, ठीक है ना, गुड। तो यहाँ कैसे आया होगा, तरीका वही बच्चों, कैसे, नॉर्मलिटी पता है तो हम पहले मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। कैसे मिली इक्विवेलेंट होंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर, वॉल्यूम मिलीलीटर में, नॉर्मलिटी 1/10 है, वॉल्यूम 600 ml है, कितने आ गए, 60 मिली इक्विवेलेंट आ गए। बच्चों मिली इक्विवेलेंट को भी कैसे सोचोगे, वही थर्माकोल की बॉल्स, थोड़ा सोच लो, थर्माकोल की थोड़ी डिफरेंट कलर की बॉल मान लो, जैसे मोल था वैसे मिली मोल, जैसे मिली मोल था वैसे मिली इक्विवेलेंट हो गया। 60 मिली इक्विवेलेंट मतलब 60 बॉल है थर्माकोल की, 60 मिली इक्विवेलेंट मतलब 60 थर्माकोल की बॉल है। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करो तो 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। और बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट को आप चाहो तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोल, ये आपको पता है, एन फैक्टर इनटू मोल। ग्राम इक्विवेलेंट पता है इसके, H2SO का एन फैक्टर 2 होता है, तो मोल कितने आ जाएंगे, 0.3 मोल। सर 0.06 ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना। हाँ, आई एम सॉरी, 0.06, टेक्निकल मिस्टेक, 0.06, 0.03। बच्चों यहाँ आ गया 0.03 मोल आ गए किसके, H2SO4 के, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, यानी एक मोल का वेट 98 होता है, तो इतने मोल का वेट कितना होगा, 0.03 इंटू 98 ग्राम आ गया। देख लो, इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हमने किए। मोल आ गए तो मोल के बाद ग्राम दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड थोड़ा सा पीछे करते हैं, ब्लर हो जाएगा ज्यादा पीछे करने में ना, इसलिए थोड़ा समझ लो क्या किया होगा हमने नीचे, या देखो इधर, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी दिया हो, या तो ये फोटो बना के सॉल्व, मोलरिटी नॉर्मलिटी दिया तो फोटो बना के सॉल्व हो जाएगा, और कुछ और दिया है जहां फोटो बना के, वहां पे हम मैजिक लाइन लिख के वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट मैजिक लाइन से निकालेंगे, आ क्वेश्चन जरूर जाएगा। क्योंकि हम जब भी गीला गीला क्वेश्चन दिया, सूखा सूखा करने में हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, या मैजिक लाइन लिख के निकालेंगे। मुझे लगता है अब तक मैजिक लाइन को बार बार बोलना ठीक नहीं है, आप समझ गए होंगे क्या मैजिक में बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि जादू होता है, जादू करना आपको खुद ही थोड़ा विजुअलाइज होता है उसमें, ठीक है। तो अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी क्या, आजकल देखिए, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, और बाहर जो है बहुत कम लोग निकल सकते हैं, अभी तो खैर परमिशन मिल गई, तो बहुत कम लोग निकल सकते थे, लेकिन आपने देखा होगा जो ये होते हैं, जो मिल्क मैन होते हैं, जो दूध बांटते हैं, वो लोग तो निकल सकते थे ना। लेकिन आप देखते हैं जो मिल्क मैन है, आपने देखा होगा जनरली क्या करते हैं, वो लोग प्योर मिल्क नहीं देते हैं, अपने घर से लेके आते हैं प्योर मिल्क, रास्ते में क्या करते हैं, आपकी बिल्डिंग के नीचे आके, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपकी बिल्डिंग के नीचे आके क्या करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं। तो आपने देखा होगा आपकी बिल्डिंग के नीचे आके पानी मिला देते हैं, मिल्क लाए थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, पानी मिला दिया लो क्वालिटी, यानी डाइल्यूट कर दिया उसको, पानी की कीमत, पानी आपको दूध की कीमत में बेच दिया। तो मिल्क था कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क था, उन्होंने पानी मिलाया बिल्डिंग के नीचे, डाइल्यूट कर दिया। क्लियर, इसका मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को, एक कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क को हम डाइल्यूट मिल्क में बदल सकते हैं, कैसे, पानी मिला के, है ना। पानी मतलब सॉल्वेंट, क्योंकि दूध का सॉल्वेंट पानी होता है, इसलिए पानी मिलाते हैं। कहीं सॉल्वेंट जैसे जो होता है, जो पेंट या वार्निश, पेंट में सॉल्वेंट क्या होता है, पेंट में सॉल्वेंट होता है जनरली कोई या तो पेट्रोल, डीजल या केरोसिन मिला होता है पेंट में, जो पेंटिंग करते हैं ना वार्निश या पेंट, उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, केरोसिन होता है या डीजल होता है या पेट्रोल होता है। वहां सॉल्वेंट, उसमें पेट्रोल मिलाओगे तो पेंट डाइल्यूट होगा, पेंट को डाइल्यूट करना तो पेट्रोल मिलाओ, डीजल मिलाओ, केरोसिन मिलाओ, वहां पे वो सॉल्वेंट है। मिल्क को डाइल्यूट करना तो पानी मिलाओ। इसका मतलब एक सॉल्यूशन दिया है तो उसको हम डाइल्यूट करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटा सकते हैं, पतला सॉल्यूशन बना सकते हैं। वो इन दोनों में भी हम करेंगे, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, इनको डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। तो टाइप 4 में हम डाइल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, डाइल्यूट करने पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं बदलेगा, जैसे अभी इसमें क्या है, इसमें 60 मिली इक्विवेलेंट है, तो डाइल्यूट करने में मिली इक्विवेलेंट 60 ही रहेंगे, बस अभी 60 मिली इक्विवेलेंट 600 ml में डिस्पर्स्ड है, बाद में पानी मिलाओगे तो यही 60 मिली मोल, 60 मिली इक्विवेलेंट, 60 थर्माकोल की बॉल्स, 60 थर्माकोल की बॉल्स जो भी 600 ml में डिस्पर्स हैं, अगर पानी मिला दोगे तो इतनी थर्माकोल की बॉल्स ज्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्स हो जाएंगे, बॉल्स उतनी रहेंगे, मिली मोल वही रहेंगे, वो ज्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्स होंगे, मिली मोल उतने होंगे बच्चों, वॉल्यूम ज्यादा होगा जिसमें वो डिस्पर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हम टाइप 4 में क्या देखेंगे, डाइल्यूशन, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे क्या होगा।
डाइल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे, ठीक है। और उसको भी करने के लिए मैजिक लाइन नहीं तो कॉमन सेंस। देखो जरा टाइप 4, कितने टाइप्स है सर? हाँ जी टोटल कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस है? बेटा देखो टाइप वैसे तो 4 हैं, ठीक है, 4 टाइप हैं, तीसरा सॉरी 5 टाइप है, 3 हो गए ना, 5वां टाइप होगा। लेकिन 4 टाइप तक तो ठीक, लेकिन 5वां टाइप के 3 सब टाइप होते हैं। तो हमारे सोचने का तरीका, बस 5वां टाइप खत्म हो जाएगा, आप सीपी नंबर 12 तक सारा सॉल्व कर पाओगे। और आप देख रहे हो मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूं, बस जो आपको डेफिनेशन सिखाई उन्हीं को यूज करना बता रहा हूं। जो थर्सडे को डेफिनेशन सिखाई नहीं उन्हीं को यूज करना बता रहा हूं, तो उनको ही यूज करना, यूज करना सीखेंगे तब ना क्वेश्चन आ पाएंगे, तब ना क्वेश्चन समझ में, अच्छा क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन वैसा है, ठीक है। चलिए तो देखो टाइप 4, टाइप 4 मैंने कहानी सुनाई आपको, पेंट या वार्निश को डाइल्यूट करते हैं किससे, केरोसिन से, पेट्रोल से, डीजल से, और इधर मिल्क को डाइल्यूट करते हैं पानी से। तो टाइप 4 लिखिए, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कई बुक्स में फॉर्मूला लिख देगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस यूज करो सीधे हो जाएगा, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन से आता है ये भी। चलो पहला क्वेश्चन लिखिए, देखिए फाइंड आउट फाइनल मोलरिटी, फाइंड आउट फाइनल मोलरिटी if 300 ml water, if 300 ml water is added to, find out final molarity if 300 ml water is added to 200 milliliter m/4 H2SO4, 200 milliliter m/4 H2SO4। फोटो देखिए, इसका हमने क्वेश्चन का फोटो बना लिया है थोड़ा विजुलाइज करने के लिए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। फाइंड आउट फाइनल मोलरिटी, find out final molarity on adding 300 milliliter water, find out final molarity on adding 300 milliliter water in 200 milliliter m/4 H2SO4, in 200 milliliter m/4 H2SO4। सर कैपिटल एम, हाँ कैपिटल एम, ये सामने लिखा भी है 200 ml m/4 H2SO4। देखो बच्चों है क्या, ये 200 ml सॉल्यूशन भरा है, तो एक काम करो पहले 200 ml m/4 में मिलीमोल निकाल लो, कितने मिलीमोल आ गए, 50 मिलीमोल। यहां तक तो हम डायरेक्ट चली गए, देखिए ये क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके लगभग, कि आपने पहले ये सॉल्यूशन केवल ये वाला नीचे वाला सॉल्यूशन था, ये ब्लू वाला ये भरा था ये ऐसा, तो आपने 200 ml में कितने मिलीमोल हैं, 50 मिलीमोल, यानी 50 थर्माकोल की बॉल्स हैं किसकी, और हर बॉल पे सोल्यूट का नाम लिखा होता है, तो 50 बॉल्स हैं तो ऐसे करके 50 बॉल्स होंगी, हर एक पे लेके सोल्यूट, यहाँ पे H2SO4, हर एक पे H2SO4 लिखा होगा, H2SO4 की मिलीमोल है ये H2SO4 का मिलीमोल है, H2SO4 का मिलीमोल पे सोल्यूट का नाम लिखा रहता है, मोल या मिलीमोल पे, ऐसे इमेजिन करिए, इमेजिनेशन है हमारा। 50 मिलीमोल है, हर मिलीमोल पे H2SO4 का नाम लिखा हुआ है। अब क्या है, पहले ये 50 मिलीमोल 200 ml में डिस्पर्स थे, पानी मिलाने से पहले ये 200 ml में डिस्पर्स थे, लेकिन पानी मिलाने के बाद सर बॉल्स तो इतनी रहेंगे, 50 बॉल ही रहेंगे सॉल्यूशन में, लेकिन क्या होंगी वो 200 प्लस 300 यानी 500 ml में डिस्पर्स हो जाएंगी। तो ये 50 बॉल जब पहले 200 ml में डिस्पर्स थी, पानी मिलाने पे यही बॉल्स 500 ml में डिस्पर्स हो जाएंगे, क्योंकि 300 ml आप पानी मिला रहे हैं। तो फाइनली क्या होगा, फाइनल बच्चों फाइनल मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी मोल अपॉन लीटर होती है या फिर मिलीमोल अपॉन मिलीलीटर होती है, मिलीमोल अपॉन मिलीलीटर। तो मिलीमोल कितने हो गए सर, मिलीमोल तो 50 ही रहेंगे, मिलीलीटर कितने हो गए 200 मिलीलीटर, देखो यहाँ 200 ml रखना पड़ेगा, तो नई मोलरिटी क्या होगी 50, टोटल मिलीमोल 50 है अपॉन टोटल वॉल्यूम 200 क्यों गलत हो गया, सॉरी कितना हो गया वॉल्यूम 200 प्लस 300, 500 ml में डिस्पर्स हो गया, 200 था और 300 ml पानी मिला दिया ऐसा। तो नई मोलरिटी हमारे पास होगी कितनी 50/8 सॉरी 500, ये नया मोलरिटी हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, इमेजिनेशन करिए, मिलीमोल टाइप में समझिए, बॉल समझिए, थर्माकोल की हमारे पास 50 बॉल थी जो 200 ml में डिस्पर्स थी, उसमें जितना पानी मिलाओगे, तुमने 300 ml मिलाया ठीक है, अब वो ज्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्स हो गई,
हमें पानी बढ़ाएंगे तो बॉल और दूर दूर हो जाएंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन होता चला जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा, हम करते जाएंगे क्वेश्चन, कौन बड़ी चीज है। सर वाटर का भी तो अपना मोल्स होगा। बेटा वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सोल्यूट नहीं है। पहले क्या था, ये बॉल्स थी, बॉल किसकी थी, बॉल पे H2SO4 लिखा था, बॉल H2SO4 की बॉल्स थी, पानी में डूबी हुई थी। अब पानी बढ़ाओगे तो बॉल्स तो उतनी है, पानी बढ़ता जाएगा। इमेजिन करिए, भूल जाइए H2SO4, एक टैंक में 50 बॉल पड़ी हैं, पानी मिला रहे हो, उससे H2SO4 के बॉल्स उतनी रहेंगी, 50 ही रहेंगी, खाली वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम पानी बढ़ाएगा। और हम पानी के मोल थोड़ी लेते हैं, हम तो मोल सोल्यूट के लेते, सोल्यूट के मोल तो उतने ही रहेंगे 50, तो सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसे ही करना, मोल अपॉन कितने वॉल्यूम में डिस्पर्स है, ये मोलरिटी होती है, मोल पर लीटर, मिलीमोल पर मिलीलीटर, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने किया ना, किसके रिस्पेक्ट में, मोलरिटी के रिस्पेक्ट में, आप इस क्वेश्चन को हम करेंगे नॉर्मलिटी के रिस्पेक्ट, डिट्टो वैसे ही नॉर्मलिटी के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपने लिख लिया है, डाइल्यूशन वाला केस, कितना ही पानी, अगर और पानी मिलाओगे तो यहाँ वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा पानी मिलाओगे उतना डाइल्यूट होता है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर जरूरी है हम बाहर से पानी मिलाते हैं इसमें, 200 ml M/4 H2SO4 था, ठीक है, 200 ml M/4 H2SO4 था, 50 मिलीमोल हमने निकाल लिया, हो सकता बाहर से पानी के बजाय हम कुछ बॉल्स और ऐड करते, कुछ मिलीमोल और ऐड करते, हाँ ये भी कर सकते हैं, कुछ मिलीमोल और ऐड कर सकते हैं। 50 बॉल कितने में डिस्पर्स है, 200 में। अब हमारे दो ऑप्शन है, या तो बाहर से बॉल मिला दें या बाहर से पानी मिला दें, तो इस केस में पानी मिलाया, ठीक है, तो पानी बढ़ गया, बॉल उतनी। कई बार क्या होगा कि बाहर से हम कुछ एक्स्ट्रा H2SO4 के बॉल मिली बॉल मिला देंगे, कुछ एक्स्ट्रा बॉल्स मिला देंगे, तो जो एक्स्ट्रा बॉल आ गई उनको जोड़ देंगे, ऊपर बढ़ा देंगे, 50 प्लस समथिंग कर देंगे, मिलीमोल बढ़ जाएंगे, ठीक है। डाइल्यूट, देखिए हम क्योंकि डाइल्यूशन देख रहे हैं, डाइल्यूशन में हमको क्या मिलाना पड़ेगा, सॉल्वेंट ही मिलाना पड़ेगा, बट हम मिला इसमें कुछ भी सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं सॉल्यूट में। इस सॉल्यूशन में 50 बॉल 200 ml में डिस्पर्स हैं, आप इसमें बाहर से बॉल्स मिला दो तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, या बाहर से वॉल्यूम मिला दो वॉल्यूम फिक्स हो गया, जो भी है। फाइनली आफ्टर मिक्सिंग एनीथिंग, टोटल मिलीमोल पॉइंट टोटल वॉल्यूम करोगे, नई मोलरिटी आ जाएगी, चाहे बाहर से पानी मिला रहे हो, चाहे बाहर से मिलीमोल यानी बॉल्स मिला रहे हो सॉल्यूट की। इज इट क्लियर? देख लो क्वेश्चन जनरलाइज तरीके से सोचो, अभी तक में मिला दिया पलट लोगे, लेकिन ना बाहर से पानी मिला दे, बाहर से मतलब सूखा सूखा थोड़ा H2SO4 डाल दिया, अरे सूखा सूखा H2SO4 डाला, कितना H2SO4 डाला, उसके उसमें कितने मिलीमोल हैं, वो यहाँ पे उतनी बॉल्स यहाँ ऐड कर देना, 50 प्लस समथिंग बॉल्स हो जाएंगे, नया देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्या है क्वेश्चन, ये 600 ml N/10 H2SO4 है। एक काम करते हैं, इसमें कुछ बाहर से क्या मिला दें, H2SO4 मिला दें, पानी मिला दें, पानी मिला देते हैं, H2SO4 मिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, डाइल्यूट हेडिंग डाइल्यूशन पड़ा, हेडिंग गड़बड़ा जाएगा ना, लेकिन आप समझते जाए डाइल्यूशन का संग हम बाहर से जरूरी नहीं हमेशा पानी मिलाएं, बाहर से हम क्या मिला सकते हैं, बाहर से हम कुछ और भी मिला सकते हैं, बाहर से हम बल्कि सॉल्यूट भी मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए देखिए, a sample contains 600 milliliter N/10 H2SO4. A sample contains 600 milliliter N/10 H2SO4. Find out its final normality. Find out its final normality. On adding, find out its final normality on adding 150 ml 150 milliliter water, 150 milliliter water। क्वेश्चन का फोटो मैंने जो पहले से बना रखा है उसी को आगे बढ़ा देते हैं। 600 ml N/10 H2SO4 था, नॉर्मलिटी पता तो मिली इक्विवेलेंट निकालो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में, मिली इक्विवेलेंट 60 आ गए, 60 थर्माकोल की बॉल पड़ी थी, हर बॉल पे H2SO4 का नाम लिखा था, पानी मिलाने के अभी क्या था, ये 60 बॉल 600 ml में डिस्पर्स थी, 60 बॉल 600 ml में डिस्पर्स थी, लेकिन जैसे ही पानी मिलाओगे वॉल्यूम 600 प्लस 150 750 ml हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा 750 ml, बट वॉल्यूम कितना रह गया 60, सॉरी मोल मिलीमोल कितने होंगे 60, उतने ही मिलीमोल जो अभी 60 ml 600 ml में डिस्पर्स हैं, इतने ही मिलीमोल पानी मिलाने के बाद 750 ml में डिस्पर्स होंगे, तो फाइनली क्या होगा, फाइनल नॉर्मलिटी हो जाएगी टोटल मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल मिलीलीटर, मिली इक्विवेलेंट 60 ही रहेंगे, मिली इक्विवेलेंट 60 ही रहेंगे, और वॉल्यूम कितना हो गया 600 प्लस 150, 600 प्लस 150 ml हो गया, ये देखिए 750 ml, सॉल्व हो जाएगा।
तो आप देख सकते हो डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हो। इसमें हमने एक टाइप और सोचा कि पानी के बजाय हम अगर सॉल्यूट मिला देते तो मिलीमोल बढ़ जाते, वॉल्यूम उतना ही रहता, तो भी हम क्वेश्चन कर लेते। इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कोशिश करें कि हम डाइल्यूशन करें, डाइल्यूशन के थ्रू करें उसको। डाइल्यूशन जब भी आए हम डाइल्यूशन के थ्रू करें। फोटो बना ली, फोटो से इमेजिनेशन होता है। देखिए क्या होता है ना, वही चीज पढ़नी है आपको, लेकिन थोड़ा इमेजिनेशन से पढ़िए, अच्छा लगता है कि हमने मिलीमोल बोलते बोरिंग लगता, थर्माकोल की बॉल्स बोल दी, छोटी छोटी बॉल्स बोल दी, इमेजिनेशन होने का वैसा इमेजिन करिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा विजुअल आप चीजों को इमेजिन कर पाएंगे, स्पेशली इन केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 डाइल्यूशन टाइप 4 खत्म हो गया। मैंने कहा तो आखिरी टाइप होगा टाइप 5, तो टाइप 5 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन टाइप 5 में क्या होगा, टाइप 5 में 3 केस होंगे। टाइप 5 के 3 केस, केस 1, केस 2, केस 3। तो टाइप 5 में हम करेंगे क्या सर, टाइप 5 जो होगा ना उसमें हम 2 सॉल्यूशन मिलाएंगे। ये तो डाइल्यूशन था, तो टाइप 5 में मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन, 2 और मोर सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन, राइट, ये है टाइप 5। अच्छा बच्चों ये बताओ, जब 2 सॉल्यूशन मिलाएंगे मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन, तो हमारे पास दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है कि हम जो 2 सॉल्यूशन मिला रहे हैं, ये फोटो नहीं खींचा, इसका फोटो खींच लेते हैं, 1 मिनट को। 1 घंटे का क्लास था यार आपका, 3 बजे से दूसरा क्लास भी होगा ना, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, खाली टाइप 5 आज शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना। टाइप 5 के बारे में हिंट बताएंगे क्या पढ़ने जा रहे हैं उसमें, शुरुआत अगली क्लास में ही करेंगे। टाइप 5 टाइप होगा, क्या बेटा, कल भी क्लास होगा? आप बताएंगे, चाहेंगे तो कल भी होगा, बताइए। नहीं आप बताइए। अरे आप क्या चाहते हैं, आप चाहेंगे तो होगा सर, क्यों नहीं होगा। अभी आपको 2 सीपीएम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, सीपी 9 और 10 दोनों आप ट्राई करेंगे, पहले 9 ट्राई करेगा फिर 10 ट्राई करेगा, कर पाएंगे। फिलहाल देखिए टाइप 5 में हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन में डिस्कस क्या करेंगे बच्चों। जब हम 2 सॉल्यूशन मिलाते हैं, है ना, तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 दोनों एक ही टाइप का सॉल्यूशन, मतलब ये भी अल्कोहल ये भी अल्कोहल, 2 अल्कोहल मिला दिया आपस में। पानी में अल्कोहल का सॉल्यूशन, पानी में अल्कोहल का सॉल्यूशन, बट हो सकता है एक डाइल्यूट हो एक कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है, 2 सॉल्यूशन है, दोनों में पानी में या शुगर मान लो, अल्कोहल छोड़े, शुगर अल्कोहल अच्छा नहीं लगता, शुगर में हो, पानी में शुगर मिली हुई, एक सॉल्यूशन ये कम मीठा है, फिर एक पानी में जैसे रूअफ़ज़ा आता है, रूअफ़ज़ा में देखिए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस पानी में मिला देते। खैर चलिए, सॉल्यूशन 1 कम मीठा, सॉल्यूशन 2 ज्यादा मीठा, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, एक मीडियम मीठा सॉल्यूशन बनेगा ना। हाँ, तो हम मिक्सिंग 3 केस हो सकते हैं क्या, जिन 2 सॉल्यूशन को मिक्स करें दोनों में सॉल्यूट सेम है, इसका सॉल्यूट कॉमन है, मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन विद सेम सॉल्यूट, जो सॉल्यूट इसमें है वही सॉल्यूट इसमें है, सेम सॉल्यूट। और दूसरा केस होगा डिफरेंट सॉल्यूट। तो मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन में जैसे ही क्वेश्चन आता है दिमाग में होना चाहिए कि हम किसको मिक्स कर रहे हैं, विद सेम सॉल्यूट, और दूसरा होगा विद डिफरेंट सॉल्यूट, विद डिफरेंट सॉल्यूट। सेम सॉल्यूट क्या हो गया, ये भी शुगर का सॉल्यूशन, ये भी शुगर का सॉल्यूशन है, दोनों में सॉल्यूट सेम है। डिफरेंट सॉल्यूट क्या हो गया, एक में शुगर है मीठा सॉल्यूशन, एक में सॉल्ट है खट्टा सॉल्यूशन। तो अब बताओ जरा, सॉल्ट मतलब खारा सॉल्यूशन, तो एक में मीठा सॉल्यूशन एक में खारा, दोनों में सॉल्यूट अलग अलग हो गया, है ना, तो 2 केस हो गए। या और ऐसे सोचो, ये भी एसिड का सॉल्यूशन, ये भी एसिड का सॉल्यूशन, ये भी HCl का सॉल्यूशन, ये भी HCl का सॉल्यूशन, दोनों सेम सॉल्यूट है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम 2 सॉल्यूशन मिलाएं, दोनों में अलग अलग सॉल्यूट हो, जैसे एक में HCl एक में H2SO4, लेकिन आप जानते हैं HCl H2SO4 रिएक्ट नहीं करेंगे, दोनों सॉल्यूट सेम है बट रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में। तो डिफरेंट सॉल्यूट हैं बट डिफरेंट सॉल्यूट, फिर 2 केस, एक में HCl एक में H2SO4, दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे, राइट, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट है। दूसरा क्या हो सकता है, रिएक्टिंग सॉल्यूट हो। तो यहां फिर 2 केस विद डिफरेंट सॉल्यूट, लेकिन डिफरेंट सॉल्यूट में फिर से 2 केस हो जाएंगे क्या, डिफरेंट सॉल्यूट में होगा डिफरेंट सॉल्यूट, रिएक्टिंग सॉल्यूट, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट, सॉल्यूट आपस में नॉन रिएक्टिंग है, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट, और दूसरा रिएक्टिंग सॉल्यूट, सॉल्यूट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टिंग सॉल्यूट। तो
विद डिफरेंट सॉल्यूट में दो केस होंगे, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट और रिएक्टिंग सॉल्यूट। रिएक्टिंग सॉल्यूट कैसे होगा, जैसे आपने एक एसिड का सॉल्यूशन लिया, एक बेस का सॉल्यूशन लिया, एसिड बेस मिला दिया, अब एसिड बेस तो रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या केस होगा, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन में दो केस हो गए, दोनों में सॉल्यूट सेम है, पहला केस। दूसरा केस, दोनों में सॉल्यूट डिफरेंट है, और सॉल्यूट डिफरेंट में फिर दो केस, कौन से, दोनों सॉल्यूट आपस में रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग है। तो मैंने कहा था ना, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन में तीन केस बनेंगे, पहला केस ये, दूसरा केस ये, दूसरे के दो पार्ट, टोटल मिला के तीन हो गए, 1 2 3, दूसरे में दो पार्ट है इसलिए तीन हो गए, ठीक है। तो बच्चों इनको डिस्कस करना है, आसान तो ये भी है, करना ऐसे ही है, फोटो बना के मैजिक लाइन से, बट देखना मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। और देखो इसका जो आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट विद रिएक्टिंग सॉल्यूट, ये टाइट्रेशन होता है, आखिरी वाले को टाइट्रेशन बोलते हैं, इसी में लिमिटिंग रिएजेंट आता है, टाइट्रेशन या लिमिटिंग रिएजेंट इसी में होता है, राइट। क्लास यहीं खत्म करेंगे, 3 बजे से आपकी केमिस्ट्री उसकी क्लास है, मैथ्स की क्लास भी है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, कुछ पढ़ लीजिए उसमें, ठीक है। और इसका वीडियो शेयर कर देंगे, जो लोग नहीं आ पाए वो वीडियो देख लेंगे, और अगली क्लास मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों हम लोग कल करेंगे, ठीक, कल 1 घंटे का फिर सेशन करेंगे, राइट। और सेशन का टाइमिंग आपके बैच, बेटा मैं सुबह अपनी अवेलेबिलिटी देख लूंगा, आपके बैच में ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में टाइमिंग डाल दूंगा आज, ठीक है, आज ही टाइम डाल दूंगा अभी 1 घंटे में, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों।